हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों आज हम बेटे यूपी में जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनके लिए आए हैं। लास्ट 2 3 4 वीडियो जो है आईपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में लेटरल एंट्री है उसका काउंसलिंग चल रहा था, उसी के ऊपर वीडियो आ रहे थे। बेटे अभी यूपी के अंदर 3 यूनिवर्सिटी है मेजर, HBTU, ट्रिपल MUT और AKTU। AKTU में करीबन 700 से ज़्यादा कॉलेज हैं, 700 कॉलेज, और उसके अंदर बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं AKTU के अंडर, है ना। तो बेसिकली आप लोगों को डेस्परेटली ये भी इंतजार है, इधर स्क्रीन पे दिख रहा है कि CUET UG 2024 का रिजल्ट कब आएगा। बेटे 19 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की आ गया है, फाइनल आंसर की। ये देखिए, ये आंसर की मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये फाइनल आंसर की है ऑनलाइन वाले बच्चों का, और ये फाइनल आंसर की है ऑफलाइन वाले बच्चों का। ऑफलाइन में जो एग्ज़ाम हुए थे उनका ये आंसर की है। मैं CUET 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीटेस्ट हुआ था 19 जुलाई को, और कुछ टेस्ट हुए थे हमारे मई में, 15 मई से लेके 29 मई तक। ये ऑब्वियसली पेन पेपर मोड में भी हुए थे, ऑनलाइन मोड में भी हुए थे। जैसे आप लोगों का जो जर्नल टेस्ट है वो बेटे ऑफलाइन मोड में यानी पेन पेपर मोड में हुआ था। मैथमेटिक्स डोमेन का टेस्ट है वो भी पेन पेपर मोड में यानी ऑफलाइन मोड में हुआ था। लेकिन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेकिन आपका कंप्यूटर ये CBT मोड में हुआ था, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे। जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे बेसिकली वो ऑनलाइन मोड में था, जिसमें कैंडिडेट ज़्यादा थे वो ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड में था। अब हमने लास्ट वीडियो बनाया था कि हम आपकी CUET की जो रैंक है वो प्रिडिक्ट करना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों ने, करीबन हमारे पास, एक तो जो वैलिड वाले, जिन बच्चों ने वैलिड तरीके से अपना हर डोमेन के मार्क्स लिखे, उनको मैंने ट्रीट किया है। बेटे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डोमेन की जो CUET का रैंक प्रिडिक्ट कर रहे थे। करीबन यहाँ पे 318 बच्चों ने रिस्पॉन्स किए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने वैलिड नहीं कर रखे। तो जो वैलिड है वो मैंने एक्सेल में उनके हिसाब से आपको मेरिट बना के बताया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैथमेटिक्स में 200 में से कितने हैं, जनरल टेस्ट में 250 में से कितने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 200 में से कितने हैं, कंप्यूटर में 200 में से कितने हैं, और टोटल 650 में से कितने बच्चे हैं। 650 में से कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 600 पार गए हैं, कौन से बच्चे ऐसे हैं जो 500 पार गए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 450 पार गए हैं। अगर इसको अभी भी, मतलब आप लोगों ने अगर अभी भी इसको फिल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी भी जाके फिल कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा बन जाएगा वीडियो प्रेडिक्शन का तो, लेकिन आज क्योंकि अपने को रैंक प्रिडिक्ट करनी है, जिन बच्चों ने इवन GCC में भी पढ़े हुए बच्चे, बहुत सारे GCC में पढ़े बच्चे, उन्होंने भी अभी तक फिल नहीं किया। जैसे मेरे को नाम याद आता है मीनाक्षी का, जैसे मेरे को नाम याद आता है कई कई सारे बच्चे ऐसे हैं। रक्षिता ने तो शायद किया हुआ है, प्रांजल ने भी किया हुआ है, साहिल ने भी किया हुआ है, कई सारे बच्चों ने तो किया हुआ है। लेकिन कई सारे बच्चों ने GCC में जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये रैंक प्रेडिक्शन वाला नहीं किया है। लेकिन प्रांजल बड़ा टेंशन में था, सर कब आएगा, कब आप प्रेडिक्ट करोगे। तो प्रेडिक्ट करने से पहले मैं आपको 3 जो मेजर यूनिवर्सिटी बताई, HBTU। सर क्या इसमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया? बेटे स्टार्ट, ये ब्राउचर आया था, लेकिन ये ब्राउचर आपको दिख रहा है, ये गाइडलाइन, ये देखिए, इसमें 2500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन आप इसको तब तक नहीं फिल कर सकते जब तक आपके पास CUET का स्कोर ना हो, क्योंकि CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलना है। और HBTU में बोला गया था कि मैथ या कंप्यूटर में से कोई एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, यही था ना। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार लेके चलते हैं। 2500 रुपये का फॉर्म है, टोटल 1,35,000 रुपये फीस है, 95,000 रुपये आपकी, 60,000 रुपये पहले आपकी पार्ट पेमेंट होगी बेटे, और उसके बाद 95,000 जो है वो बाद में होगी। कितने राउंड हैं? 3 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। लेकिन अभी काउंसलिंग और इवन रजिस्ट्रेशन भी आप नहीं कर सकते जब तक आपका CUET का रिजल्ट ना आ जाए। जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा तो ये फॉर्म फिल करा जाएगा, ठीक है। अभी तो आप इसको नहीं कर सकते। अभी इसमें ये मैं कह रहा था कि इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो ये देखिए आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो बेटे डोमेन में यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 319, या मैथ या कंप्यूटर। मतलब किसी के अगर कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स है तो वो कंप्यूटर का अपना यहाँ पे स्कोर लिखना ताकि उसकी रैंक बढ़िया बढ़े। जनरल टेस्ट का है
तो जनरल टेस्ट और उन दोनों को कंबाइन होकर आपकी मेरिट बनेगी। मतलब आपकी 450 में से मेरिट बननी है। HBTU में जो बच्चा 350 पार है उसका एडमिशन HBTU में हो रहा है। भाई दोबारा ध्यान देंगे, प्लीज ध्यान देंगे। HBTU में उस बच्चे का एडमिशन कंफर्म्ड है जिसके 350 पार मार्क्स बन रहे हैं 450 में से। सर आपने ये 450 मार्क्स कैसे करे? बेटे मैंने क्या करा, जो मेरा बेस्ट होगा, मैथ और कंप्यूटर दोनों मैंने अगर लिखे होंगे तो उनमें से जो बेस्ट है वो मैंने वहां ले लिया 200 में से। मान लो मेरे बेस्ट आए, एक में आए 150, एक में आए 180, तो मैंने 180 वाला ले लिया। 180 प्लस 250 में मेरे कितने आए? 180, 180 और 180 टोटल कितना हो गया बेटे? 360। तो 350 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको HBTU कानपुर, जो कि यूपी का सबसे टॉप का कॉलेज है बेटे, वो आपको मिल रहा होगा। ठीक है। उसके बाद MMUT में भी, MMUT में सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री का जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो 2500 है। HBTU के अंदर भी 2500 है। और AKTU के अंदर जो जितने भी कॉलेज हैं उसमें ये पोर्टल होता है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, आज दोबारा बता रहा हूँ, uptechadmission.nic। इसमें अभी सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, MMUT में भी नहीं हुआ और HBTU में भी नहीं हुआ। ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा डिपेंड करता है CUT के रिजल्ट पे। और CUT का रिजल्ट आ रहा बेटे 1-2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम है आपको सोमवार तक रिजल्ट मिल रहा होगा। हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ शनिवार को और मंडे ट्यूसडे तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है बेटे कल ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आज ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, जिसने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लेना भाई। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि लिस्ट AKTU के अंदर कितने टोटल कॉलेज है। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस दिखा रहा है 753। आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 19 कॉलेज है, अलीगढ़ के अंदर 11, इलाहाबाद के अंदर 22, अंबेडकर नगर के अंदर 1, अमेठी के अंदर 2, अमरोहा के अंदर 7, आजमगढ़ के अंदर 6। इसमें मैं राजकीय विद्यालय भी, प्राइवेट विद्यालय भी सारे के सारे ऐड कर दिए। ठीक है। तो सभी के सभी मैंने इसमें ऐड कर दिए बेटे। बरेली के अंदर 26, बांदा के अंदर 2, बलिया के अंदर 1, बागपत में 4, आजमगढ़ में 6, ऐसे करके मैं टोटल सभी डिस्ट्रिक्ट अगर देखूंगा, ग्रेटर नोएडा ये सभी अगर देखेंगे तो इतने टोटल नंबर ऑफ कॉलेज है। इसके अंदर ये सारे कॉलेजेस के नाम दे रखे हैं। आगरा कॉलेजेस, आगरा में कौन कौन से हैं, अकबरपुर में कौन से हैं, इलाहाबाद के अंदर कौन से हैं, है ना। जितने भी ये मैं विकीपीडिया दिखा रहा हूँ बेटे। यहाँ से हमने वैसे अपने टॉप के कॉलेजेस क्या मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। यूपी में AKTU में कौन कौन से टॉप के कॉलेज हैं, या पूरे यूपी में कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं वो मैंने बना रखे हैं। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट भी बना रखी है, सरकारी कॉलेज की लिस्ट भी बना रखी है। दोनों इस वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आपसे उम्मीद है जाके उसको जरूर चेक करना। कुछ चेंज नहीं हुआ, लास्ट ईयर बनाए थे अभी भी वही रैंकिंग है, कुछ भी चेंज नहीं है, एज चीज है। ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ जिसके लिए आप डेस्परेटली वेट कर रहे हो, है ना। ये हमारा जिन बच्चों ने ये जिन बच्चों ने फिल किया था, रैंक 1 मेरे हिसाब से मानव सिंह की है। इसने 636 नंबर अपने लिख रखे हैं। 636 में इसने कौन से में क्या कौन नंबर लिख रखे हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। 636 में मानव सिंह ने लिख रखे हैं। मैथ में आ रहे हैं इसके 180, जनरल टेस्ट में आ रहे हैं 230, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आ रहे हैं 190, कंप्यूटर में आ रहे हैं 195। अगर इसने सही कैलकुलेट करे आंसर की देख के तो बेटे ये टॉप कर रहा है। मानव सिंह नाम का बच्चा टॉप कर रहा है अगर ये सच है। और अगर, क्योंकि यार हमारे पास स्कोर तो है नहीं, मैं तो उन बच्चों को जानता हूँ जैसे सुबोध चौहान GCC का विद्यार्थी है, मैं इसको जानता हूँ। इसके नंबर बन रहे हैं 451, ये एकदम करेक्ट है। इसके 200 नंबर बन रहे हैं कंप्यूटर में, 200 में से 200, और इसके मैथ में बन रहे हैं 124, जनरल टेस्ट में बन रहे हैं 127। अगर इसे SBTU चाहिए तो 200 और 127 का टोटल होगा, यानी कितने बन गए 327। तो बेटे मैंने वैसे 350 से ऊपर बोला है, मेरी गेस के अकॉर्डिंग 450 में से जिस भी बच्चे के 350 पार बन रहे हैं HBTU मिल रहा है। और MMUT और AKTU में 650 में से जिसके भी 450 पार बन रहे हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एकदम सफिशिएंट है। लेकिन अगर जैसे मैं देख रहा हूँ रैंक में 450 तो मुश्किल से 7 बच्चों के हैं।
सात बच्चे ऐसे हैं जिनके 450 से ऊपर मार्क्स हैं। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे फिल ही ना किया हो, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आपकी सीयूटी की रैंक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे अकॉर्डिंग मानव सिंह को, जितने बच्चों ने हमें फिल किया उसके अकॉर्डिंग मानव सिंह को रैंक 1 आ रही है जी। अतुल जादव को 612 नंबर पे रैंक 2 आ रही है जी। दिव्यानी पांडे 503 रैंक आ रही है जी। रक्षिता सिंह जीसीसी की विद्यार्थी है, 495 आ रही है जी। आदित्य शर्मा जीसीसी का है, 456 आ रही है जी। सुबोध चौहान जीसीसी का है, 451 आ रही है जी। अभिषेक यादव, अगर ये वही अभिषेक है जो जीसी में पढ़ रहा है, 447 आ रही है जी। हर्षित 434 में 9, नवीन सिंह 431 पे 10, ऐसे करके बेटे रैंक जो है आगे आगे आप जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। अनुराग शर्मा 430, प्रांजल प्राशर, तो प्रांजल बेटे तेरी रैंक आ रही है 429 पे 12 रैंक आ रही है बेटे, ठीक है, 12 रैंक। उसके बाद अगर हम इसी क्रम से आगे जाते जाएंगे, प्रिंस श्रीवास्तव 427, उमेंद्र राजपूत 420, संगम कुमार 417, इस तरह से। या ये जो सामने नंबर्स दिए हुए हैं ये रैंक है बेटे हमारे अकॉर्डिंग। जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म फिल किया हमारे अकॉर्डिंग उन बच्चों की ये रैंक है। हर्षित राज 28, विवेक 29, नितिन कुमार 30, अनुभव प्रताप 31। ये अगर मैं मोटी मोटी आपको गिनती बताऊं तो 350 से ऊपर लगभग 35 से ज़्यादा बच्चे हैं। 350 से ऊपर लगभग 35 स्टूडेंट हैं जो 350 से ज़्यादा मार्क्स हैं जिनके, ठीक है। तो वैसे तो इसमें 300 बंदों ने करा था, लेकिन बहुत सारे बंदों ने या तो टोटल नहीं करा हुआ था या अलग किसी का लिख दिया, किसी में नहीं लिखा, किसी में ऐसे बकवासबाजी हो रखी थी। तो हमारे पास जो एंट्री हैं वो लगभग 100 बच्चों की जो रियल एंट्री हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। कई बच्चों का यहाँ पे 23, 21, तो यहाँ 100 रैंक तक हमने निकाला भाई। आप अगर इस वीडियो के साथ और ये सीयूटी प्रेडिक्शन के साथ अगर आपको लग रहा है कि यार हमें भी अपनी रैंक पता करनी थी, तो नीचे दिए हुआ गूगल फॉर्म को फिल कर दो भाई। नीचे दिया हुआ जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दो, जिससे कि आप अपनी रैंक भी जान पाओगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 3-4 दिन के अंदर सीयूटी का रिजल्ट आएगा और HBTU का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, MMUT का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि गोरखपुर में है, और AKTU के भी रजिस्ट्रेशन। AKTU जो है इस बार यूपी टेक से लेगा बेटे, और यूपी टेक के अंदर हमारे पास टोटल कितने पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो मैं ये वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, uptech.admission.nic.in। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी पता लग रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, CSA यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस, DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल 12 यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी टेक के तहत एडमिशन लेंगी। इन सब में लिटिल एंट्री जहाँ जहाँ होगी वहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी इसी के अंदर होगी बेटे, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी यहीं है, ये रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है जी। तो मैं लास्ट वीडियो का आपको ये बोलूँगा कि भाई जो भी बच्चे ने अभी तक इसको नहीं सब्सक्राइब करा कर लो। जैसे IP में चल रही है काउंसलिंग, तो सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, तो आपको भी सेम इस पे कंप्लीट डिटेल जो है वो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर। थैंक यू दोस्तों।